हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि कौन सा शहर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विच सिटी इज़ नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन हैं कोची, नैनीताल, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where was the Kajind 2024 joint military exercise between India and Kazakhstan held? भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ओली। आपको जानना चाहिए कि इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 ये सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है और इस काजिंद एक्सरसाइज का ये 8th एडिशन है। आपको जानना चाहिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस के 120 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट इसमें भारतीय सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2016 से ही ये काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होती आ रही है अल्टरनेट बेसिस पर। और पिछले साल अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज आउटर कजाकिस्तान में हुई थी। What is India's rank in the IMD's World Talent Ranking 2024? IMD की विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 58। आपको जानना चाहिए कि भारत की जो रैंकिंग है IMD's वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 ये नीचे गिरी है। तो लास्ट ईयर 56 थी और इस साल 58 है। 2022 में बल्कि 52 थी। आपको बता दें 3 मेजर एरियाज़ आते हैं इस रैंकिंग के तहत: इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, अपील और रेडीनेस। तो इंडिया की जो रैंकिंग है रेडीनेस एंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस में ये डेटरेट हुई है, यानी कि नीचे आई है। और 2022 में जो इसकी रेडीनेस रैंकिंग थी वो 18 थी, वहीं 2024 में 25वीं रैंक इसकी हो गई है। वहीं इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में भी जो इसका स्कोर है वो 61 था 2022 में और 2024 में 66 आ गया है। स्विट्ज़रलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, उसके बाद फिर सिंगापुर आता है, तीसरे नंबर पर लक्समबर्ग आता है। टोटल 67 इकोनॉमीज़ को इसमें जगह दी गई है इस इंडेक्स में और ये 11th एडिशन है इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का। यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस साल की रैंकिंग को डोमिनेट किया है। अगर हम टॉप 10 पोजीशन की बात करें तो उसमें जो 8 पोजीशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा ऑक्यूपाई की गई हैं। केवल 2 एशियन इकोनॉमीज़ आती हैं इन टॉप 10 की लिस्ट में। एक तो है सिंगापुर जो हमने अभी देखा 2nd पोजीशन पर, और एक हांगकांग जो कि 9th पोजीशन पर है। और यहीं से आजकल ट्रेंड है कि क्वेश्चन बनता है कि एशियन कंट्रीज़ कितनी है टॉप 10 में, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। विच कंट्री वोन SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप 2024? किस देश ने SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप 2024 जीती? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जानना चाहिए 2024 SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप ये 9th एडिशन था इस SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप का। मेंस अंडर 17 नेशनल टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और थिम्पू भूटान में ये चैम्पियनशिप खेली गई और भारत ने अपना 6th टाइटल जीता है, बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फाइनल में। विच टीम वॉन द 95th एडिशन ऑफ द MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट? MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का 95वां संस्करण किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन रेलवेज। आपको जानना चाहिए इंडियन रेलवेज ने 95th एडिशन MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट को जीत लिया है और इन्होंने 5-3 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हराया है। चेन्नई में टूर्नामेंट खेला गया। ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, खास करके SSC में, कि MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडिया इन सेकेंड इनिंग्स ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 50 रन्स बाय अ टीम। इन हाउ मेनी ओवर्स डिड द साइड रीच द माइलस्टोन? बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत ने दूसरी पारी में किसी टीम द्वारा सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने ओवरों में
टीम इस मुकाम तक पहुंची? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 2.6 ओवर्स। एक्चुअली इसमें ऑप्शन ए भी सेम ही है ना, 2.6 ओवर्स मतलब 3 ओवर्स ही हो गया, तो ऑप्शन ए को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, कुछ और एज्यूम कर सकते हैं। पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा। ऑप्शन डी सही है ना, 2.6 ओवर्स। वैसे तो कहने को ऑप्शन ए भी सही है, 3 ओवर्स। देखिए भारतीय टीम जिसको लीड करते हैं रोहित शर्मा, तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है इतिहास रचा है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 लगाई है, फास्टेस्ट 100 लगाई है और फास्टेस्ट 200 रन्स अचीव किए हैं, ठीक है, मतलब कंबाइंड टीम के। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया बांग्लादेश के खिलाफ ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में खेलते हुए। तो 50 रन का मार्क इन्होंने पार किया मात्र 2.6 ओवर्स में, यानी कि 3 ओवर्स में। इससे पहले रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास था, इन्होंने 26 बॉल्स में 50 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए। अच्छा, केवल यही नहीं रुके, फिर आगे 100 रन इन्होंने बनाए 61 बॉल्स पर, यानी कि 10.1 ओवर्स में। उसके बाद फिर 200 रन का जो आंकड़ा है वो 24.2 ओवर्स में इन्होंने ब्रीच किया। फ्रॉम विच पोर्ट वॉज द क्रूज भारत मिशन लॉन्च्ड? क्रूज भारत मिशन किस बंदरगाह से लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी मुंबई पोर्ट। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है क्रूज शिप एम्प्रेस से मुंबई पोर्ट में। आपको बता दें इसका मकसद है जो भारत का क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको डबल करना, मतलब क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है बढ़ाना बाय डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 ईयर्स, यानी कि 2029 तक जो क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक है उसको दुगना करना अगले 5 सालों में। क्रूज इंडिया मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। और इसमें टारगेट ये रहेगा कि जो ये सी क्रूज पैसेंजर्स हैं फ़ेज़ 1 में 0.5 मिलियन से बढ़ाकर फ़ेज़ 3 तक 1 मिलियन कर दिए जाएँ। इसमें 5 स्ट्रेटजिक पिलर्स हैं इस मिशन के। एक है द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल पिलर्स, और फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड क्लास टर्मिनल्स, मैरिनाज, वाटर एरोड्रोम्स एंड हेलीकॉप्टर्स, और डिजिटलाइजेशन एंड डिकार्बनाइजेशन। अच्छा, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर क्लस्टर्स 5 स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए जाएंगे, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। Who has been awarded the Václav Havel Human Rights Prize by the Council of Europe in 2024? 2024 में काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा वैक्लाव हैवेल मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मारिया कोरिना मैशेडो। देखिए, काउंसिल ऑफ यूरोप ने स्ट्रैसबर्ग में जो वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं मारिया कोरिना मैशेडो, इनको वैक्लाव हैवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज़ दिया है। तो जो हैवेल प्राइज़ है एनुअली दिया जाता है पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा वैक्लाव हैवेल लाइब्रेरी और चार्टर्ड 77 फाउंडेशन के साथ मिलकर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की रक्षा की है यूरोप में या फिर और किसी भी जगह, और इसमें 60,000 यूरोस की प्राइज़ मनी दी जाती है, कैश प्राइज़ दिया जाता है। हु इज सेट टू सक्सीड टोनी विंसेक्वेरा एज द सीईओ ऑफ सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ के रूप में टोनी विंसेक्वेरा का स्थान कौन लेंगे? सही आंसर ऑप्शन ए रवि आहूजा। देखिए, इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा ये टोनी विंसेक्वेरा को सक्सीड करेंगे, जो कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ के तौर पर स्टेप डाउन हाल ही में अब आगे करने वाले हैं। तो आहूजा फिलहाल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सोनी पिक्चर्स के, और 2 जनवरी 2025 को ये सीईओ बन जाएंगे। आपको जाना चाहिए आइलैंड एफएस ग्रुप, इन्होंने नंद किशोर को अपना नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। एसबीआई कार्ड हैज़ पार्टनर विद विच एयरलाइन टू लॉन्च द क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड? एसबीआई कार्ड ने क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए किस एयरलाइन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है सिंगापुर एयरलाइंस। देखिए, एसबीआई कार्ड जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्यूर है, इसने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। तो ये 2 वेरिएंट्स में आता है, एक तो क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड है और दूसरा है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड अपेक्स। और कुछ इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड इन्होंने मिलकर माइजबीज नाम का एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए। वहीं पेयू जो कि वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है, इसने इंडस्ट्री फर्स्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट्स लॉन्च किया जिसका नाम है फ्लैश पे, साउथ इंडियन बैंक के साथ मिलकर।
Which life insurance company has entered into an agreement with Metropolis Healthcare Limited and Call Health? किस जीवन बीमा कंपनी ने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और कॉल हेल्थ के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, HDFC लाइफ। आपको जानना चाहिए HDFC लाइफ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और कॉल हेल्थ के साथ मिलकर। तो जो भी HDFC लाइफ पॉलिसीज़ बाई करते हैं उनको मेट्रोपोलिस लैब्स में अपने टेस्ट करा सकते हैं कन्वीनियंट रेट पर। महिंद्रा फाइनेंस ने हाल ही में को ओरिजिनेशन पार्टनरशिप साइन की है और गो कैपिटल लिमिटेड के साथ, ताकि MSMEs को अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें। BLS ई सर्विसेज इन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ टाइप किया है टू ऑफर अ रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। इन विच सिटी वॉज द ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क इनोग्रेटेड बाय नितिन गडकरी? नितिन गडकरी द्वारा किस शहर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नागपुर। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इन्होंने ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क इसको नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, इसको इनोग्रेट किया है, यहाँ पर इनोग्रेट किया है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क एक इको इनिशिएटिव है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का, जो कि जाम था अलोंग द नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर डेवलप किया गया है। 8.23 हेक्टेयर्स में ये है और जो है नेचुरल बर्ड हैबिटेट की तरह ये कार्य करने वाला है और टूरिस्ट स्पॉट भी ये बनेगा। Where will the National Center of Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality be established? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए, मुंबई है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी इसको जो है इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी है मुंबई में एज अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, ये इसमें पार्टनर रहेंगे इस प्रोजेक्ट में। गवर्नमेंट के 48% शेयर रहेंगे इसमें और 52% शेयर फिक्की और CIA के बीच आवंटित रहेंगे। आपको बता दें, जो AVGC टास्क फोर्स है हमारे देश में, इसको सेटअप करने के बाद बजट में अनाउंस हुई थी 2022-23 में। इंडिया एंड विच अदर कंट्री लॉन्च द वीमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम? भारत और किस अन्य देश ने वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है टू क्रिएट अ जेंडर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंसेज। तो स्पेस साइंसेज में जेंडर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय सरकार और ब्रिटिश काउंसिल का जो है एक इनिशिएटिव है। UK इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव के तहत ये आता है। वेयर वॉज आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 हेल्ड? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। आपको जानना चाहिए, प्रताप राव जाधव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 को इनोग्रेट किया है, जिसका थीम रहा ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। कहाँ पर? मुंबई में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर। आपको जानना चाहिए, बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़ न्यू दिल्ली, इन्होंने EW कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट्रम को भी लॉन्च किया है। इसका थीम रहा EW ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। विच इंस्टीट्यूशन इज इम्प्लीमेंटिंग द भारत चयन इनिशिएटिव? कौन सी संस्था भारत चयन पहल लागू कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT बॉम्बे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत जैन क्या होता है। देखिए, जैन क्या होता है? जैन का मतलब होता है जनरेटिव। तो जनरेटिव AI लास्ट में देखिएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट्स न्यू कंटेंट इन रिस्पॉन्स टू प्रॉम्प्ट्स रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस। अब आप देखते हैं विकीपीडिया पर आप कुछ सर्च करते हैं तो पहले का जो कंटेंट है वही आपके सामने आ जाता है, पर आप जैसे ChatGPT पर डालेंगे तो वो कुछ नया आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसका एडवांस वर्जन लेते हैं तो इमेज वगैरह भी आपको मिल जाती है और जैसा भी आप टेक्स्ट चाहते हैं
कोई आप विश लिखना चाहते हैं, बर्थडे विश आप कहना चाहते हैं उसे कि क्रिएट करके दो भाई, शायरी बेसिस पर होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इस तरह से इंग्लिश में, हिंदी में, तो वो सब कुछ आपको करके देता है। तो उसे बोलते हैं जनरेटिव एआई। कुछ नया कंटेंट आपको दे जब आप कमांड उसमें डालते हैं। तो अब समझेंगे इसको। भारत चयन क्या है? ये एक इनिशिएटिव है टू मेक जनरेटिव एआई अवेलेबल टू सिटीजन्स इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। इसको इनोग्रेट किया गया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ए.के. सूद द्वारा न्यू दिल्ली में। तो अलग अलग भारतीय लैंग्वेजेस में आप कंटेंट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट आप हाई क्वालिटी टेक्स्ट या फिर कुछ भी आप कंटेंट चाहते हैं तो केवल आपको टाइप करना है और जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो इसको नाम दिया गया है भारत चयन। तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको स्पीयरहेड किया जा रहा है, नेतृत्व किया जा रहा है अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ बाय द TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IoE, जो कि IIT बॉम्बे की फाउंडेशन है, और 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। साथ ही जो मिस्टर सूद हैं इन्होंने 4 थीमेटिक हब्स भी लॉन्च किए हैं, T हब्स। एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी के लिए, और क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस के लिए। हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन द सोयूज़ MS-25? कितने अंतरिक्ष यात्री सोयूज़ MS-25 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे? सही आंसर ऑप्शन डी है 3। आपको जाना चाहिए रशियन सोयूज़ MS-25 स्पेसक्राफ्ट एक कजाक स्टेप है, कजाक के जो मैदान है वहाँ पर लैंड किए हैं। इनमें 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स रहे और एक US एस्ट्रोनॉट रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ पर लौटे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कजाक स्टेपे इसे ग्रेट स्टेपे भी कहते हैं, ग्रेट डाला भी कहते हैं। एक वास्ट रीजन है, ओपन ग्रासलैंड है सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ कजाकिस्तान और रशिया का कुछ एरिया इसमें आता है। Who has assumed the chairmanship of the Asian Organization of Supreme Audit Institutions for 2024-2027? 2024-2027 के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता किसने संभाली? सही आंसर ऑप्शन है कैग ऑफ इंडिया। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की चेयरमैनशिप एज्यूम की है 2024 से 2027 के बीच में, और ये 16th असेंबली होने वाली है। इसमें अब 48 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस शामिल होने वाले हैं। Who has been selected as the chairman cum managing director of National Aluminium Company Limited? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है बृजेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने विजेंद्र प्रताप सिंह का नाम आगे किया है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। नालको की हम बात करें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 51.2% स्टेक 2.8% स्टेक है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत आता है। हेडक्वार्टर्स का भुवनेश्वर उड़ीसा में। कई बार इसका हेडक्वार्टर्स पूछते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन कैलेंडर ईयर 2024 बाय मूडीज? मूडीज द्वारा कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी 7.1%। देखिए, मूडी ने भारत का जो कैलेंडर ईयर 2024 ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7.1 बताया है। जून में इन्होंने 6.8% बताया था, ठीक है। हालांकि जो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है 2025 के लिए उसको 6.5 पर ही अनचेंज्ड रखा है। और हमने देखा था कि इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है मूडी के द्वारा एक मंथ पहले इन्होंने जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट बताई थी भारत की 2024 के लिए 7.2% बताई थी, और 2025 के लिए 6.6% बताई हुई है। दोनों में अंतर है। ऊपर वाला कैलेंडर ईयर है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की हम उसमें बात करते हैं, ठीक है। तो जो ये नीचे वाली है ये फाइनेंशियल ईयर की है, और ये है कैलेंडर ईयर, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। वर्ल्ड बैंक ने हमने देखा था कि सितंबर में जो फिस्कल 2025 के लिए 7% बताया है भारत की ग्रोथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी 7% बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो गया, केवल 7% आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक और IMF का। और इंडिया की जो GDP है ये फिस्कल 24 में, यानी कि 2023-24 में 8.2% से एक्सपेंड किए। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फिस्कल 25 में एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7.2% से ग्रो करेगी। तो 3 तो आपको यहीं याद हो गई, वर्ल्ड बैंक और IMF 7% और RBI 7.2%, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी अप्रैल से जून क्वार्टर में, इसी बार जो अप्रैल से जून का क्वार्टर है उसमें 6.7% से ग्रो की है, तो याद रखेंगे आप। बल्कि जो पिछले साल का था, जो लास्ट क्वार्टर था
पिछले साल का, ठीक है। तो उसमें 7.8% से एक्सपेंड किया था, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। 82 डिग्री ईस्ट ब्रांड इज ओन्ड बाय विच सेलिब्रिटी? आंसर इज दीपिका पादुकोण। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G4 नेशंस? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। Mankiria community has become the 6th particularly vulnerable tribal group to get habitat rights over forest in which state? Answer is Odisha. Who represented India at the 9th Asian Infrastructure Investment Bank Board of Governors meeting in Samarkand, Uzbekistan? Answer is Nirmala Sitharaman. A special window for affordable and mid-income housing, Swami Investment Fund, is sponsored by Ministry of Finance, Government of India and is managed by SBI Ventures. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। विच ग्रुप रिसेंटली साइंड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया? द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन September 7, 2024 in which city this year? Asneer Grover recently reached a settlement with a fintech company and agreed to be further not to be associated with the company in any capacity. Which company is this? After the recent killing of Hezbollah leader Hassan Nasrallah, who has taken the position of acting leader of the organization? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वहीं आपको जो आज डिस्कस करना है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP। तो इसको आप ब्रीफ में कमेंट बॉक्स में बताइए। केवल 3 ही एस्पिरेंट हैं जो इसके बारे में इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेली, ठीक है, बाकी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मत कीजिए, आपकी नॉलेज के लिए उन 3 एस्पिरेंट से पूछिए कि जब वो इस बुक के बारे में लिखते हैं उन्हें तुरंत स्कीम याद हो रही है, ठीक है। कम से कम मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए हैं चलाते हुए और 10 स्कीम उन बच्चों की तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि स्कीम हमें याद नहीं होती, जब मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए आपके फ़ायदे के लिए। अगर आप 30 दिन भी करोगे तो 30 स्कीम आपको महत्वपूर्ण जो होंगी वो याद हो जाएंगी। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने आपको प्रोवाइड की है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स हैं और इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। केवल 399 की कॉस्ट पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आता है। कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इस बैच में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है अपने पास रख सकते हैं मटेरियल, प्रिंट आउट भी उसका निकल जाएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंक के, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 8448169188। साथ ही हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और जो भी जॉब नोटिफिकेशन है वो आपके लिए लाते रहते हैं और डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।